इंडिया नहीं भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राष्ट्र प्रमुखों को G20 समिट का आमंत्रण भेजा गया था। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद से राजनीतिक दलों ही नहीं बल्कि देश भर में बहस छिड़ गई कि क्या केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत कर सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया के बजाय देश को भारत ही कहना चाहिए। यहां तक कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र में भारतीय संविधान से इंडिया शब्द हटाने से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। आइए समझते हैं भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे ऋषभ देव के पुत्र भरत से जुड़ती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 37 के अनुसार ऋषभ देव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भरत थे। इधर कई और पुराण भी कहते हैं कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव रहे हैं और उनके बेटे रहे भरत। वे चक्रवर्ती थे। उनका साम्राज्य चहुं दिशाओं में फैला था। उनके नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह वह कालखंड था जब भारत को भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फग्यूल, तियानझू, होड़ू जैसे कई दूसरे नामों से भी पुकारा जाता रहा। इसे लेकर कई दावे किए जाते हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए जिनके नाम पर भारत का नाम माना जाता रहा है। एक मान्यता यह है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। हालांकि देश का नाम भारत पड़ना अभी भी गहन शोध का विषय बना हुआ है। भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक कहानी है। एक तरह से भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणित यहीं से शुरू होता है और इनके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता, एक और पुरानी सभ्यता यूनान जो आज ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो इंडिया हो गया। बता दें कि लैटिन भाषा बड़ी पुरानी भाषा है जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इंडिया को लेकर एक बात कही थी। इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और यह नाम भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है। लिहाजा इंडिया भारत का वह नाम है जो विश्व में जाना गया है। साल 2020 में भी इसी तरह की कवायद शुरू हुई थी। संविधान से इंडिया शब्द को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए।